हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सुपर टेट और यूपी टेट के लिए विज्ञान के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके क्रम में डेली यहाँ पर 30 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। और ये जो 30 प्रश्न हैं आपके, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न हम करेंगे। तो यहाँ पे डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके क्रम में आज हम करने वाले हैं ये वीडियो। और इससे पहले के जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे होंगे। आज हम यहाँ तक 90 क्वेश्चंस जो हैं वो हम पहले कवर कर चुके हैं। 3 पार्ट इसके आ चुके हैं। चौथा पार्ट आज हम करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 91 क्वेश्चन से क्वेश्चन 120 तक 30 प्रश्न। तो चलिए इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में अस्थायी कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी। इसी के साथ दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया होगा, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली प्रैक्टिस सेट और मजेदार क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपके आने वाले यूपी टेट या सुपर टेट में यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कि निम्न में अस्थायी कण क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो एक अस्थायी कण है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो स्थायी कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं में समान हो सकती हैं। यह नियम बताना है कि किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है या किस वैज्ञानिक से संबंधित है। हुंड, पाउली, फेराडे या आर्हेनियस। तो यहाँ पे पाउली ने ये बात जो है वो कही है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। कोई जो परमाणु है उसके गुण किस चीज़ पर, किस बात पर निर्भर करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर या फिर इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। तो यहाँ पे किसी परमाणु के गुण जो हैं वो निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से, यदि कोई स्थिर ताप है और उस पर गैस का आयतन आप कम करें तो उससे उसका दाब होगा, यानी प्रेशर होगा, वो क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, या फिर सभी जो हैं वो असत्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है। तो बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। यदि किसी स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करेंगे तो उसका दाब जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोट के लिए जो एक्सप्लोसिव होते हैं उसमें जो TNT है, TNT, उसमें जो है किस पदार्थ का या निम्न में से किन पदार्थों का मिश्रण किया जाता है, किन पदार्थों को मिलाया जाता है? अमोनियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, सोडियम क्लोराइड या फिर फिनॉल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अमोनियम नाइट्राइड जो है वो TNT एक्सप्लोजिव, TNT विस्फोट में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। यहाँ पे विटामिन दिए हुए हैं और पूछा है कि जलीय विलयन किस में जो है गुलाबी रंग का होता है, किस विटामिन का जलीय विलयन? ऑप्शन है आपके पास विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन B2। तो यहाँ पे जो विटामिन B12 है इसका जलीय विलयन जो है वो आपका गुलाबी रंग का होता है। B12 के संबंध में अगर बात करें तो B12 जो विटामिन है वो क्या कंटेन करता है? तो कोबाल्ट धातु को कंटेन करता है, इसलिए इसको कोबालामिन भी कहते हैं B12 को। और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव, उनमें B12 पाया जाता है, B12 विटामिन पाया जाता है। B12 विटामिन या आपके जो B1, B6, B2 जितने भी विटामिन हैं उसकी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जा चुकी है। वहाँ सभी क्वेश्चन विटामिन रिलेटेड साइंस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जाकर के उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में विलेय है। जल में क्या ऐसा चीज़ है जो विलेय है? एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल, यहाँ पे 2 बार एथिल अल्कोहल दिया है, या फिर क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे का और गा दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों में एक जैसा ही ऑप्शन है। तो एथिल अल्कोहल जो है वो आपका यहाँ पे सही है। आपने देखा भी होगा जो बियर वगैरह होती है उसमें जल जो है वो विलय होता है, एक तरह से ये बियर ही होती है, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 कि मोटर वाहनों में
मोटर वाहनों के धुओं से जो निकलने वाली विषैली गैस है वो कौन सी गैस है? मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर क्लोरीन है? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, जो मोटर वाहनों से धुएं से निकलने वाली विषैली गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच किस में विलय है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है जो कांच है, ग्लास होता है, वो किस चीज में विलय है यानी घुलता है? अम्लराज जिसको एक्वारेजिया भी कहते हैं, या फिर नाइट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पे आपको बताना है कि कांच जो है वो किस में विलय है। बात करें यहाँ पे सही उत्तर की तो कांच आपका जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय है। और वहीं अगर आपसे सोना पूछा होता, गोल्ड किस में विलय है, तो वो आपका अम्लराज में विलय होता है। आपको पहले भी बताया गया है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, न्यूट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं या न्यूट्रॉन ग्रहण होते हैं। पृथक होने का मतलब है अलग होना और ग्रहण होने का मतलब है पास आना या आना। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर की तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पृथक होते हैं ऑक्सीकरण में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे हल्की धातु आपसे पूछी है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। धातु के संबंध में आपको वीडियो मिलेगा धातु और अधातु का, जो कि आपके सुपर टेट साइंस के सिलेबस में भी है। तो वहाँ पे धातु और अधातु के कई वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए गए चैनल पे, नहीं देखे हो तो उसको जाके देखिए। बेहद ही अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे धातु और अधातु से, और आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि पोटेशियम हो, लिथियम हो, सोडियम, एल्यूमिनियम, सभी धातुओं की बात अच्छे से वहाँ पे बताई गई है। तो सबसे हल्की धातु यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। किंतु अगर यहाँ हल्की की जगह आपसे भारी धातु पूछ लेते तो भारी धातु सबसे जो है वो ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण पूछा है जो मतलब मिल जाए, जिसका विलय करने पे अलग हम ना कर सकें दोबारा उस चीज़ को। तो आपसे ऐसी चीज़ पूछी है, शर्करा का जल में विलयन, मिट्टी का जल में, सीमेंट का जल में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से वैसे मिट्टी का जल में घोल भी मिक्स हो जाता है, लेकिन जो एकदम परफेक्ट है वो है आपका शक्कर यानी शर्करा का जल में विलयन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका इस क्वेश्चन को लेकर क्या ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सही है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे शर्करा का जल में विलयन जो है वो समांगी मिश्रण की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जाता है कोलाइड। कोलाइड पूछा जाता है कि ये कैसा मिश्रण है कोलाइड। तो कोलाइड जो है वो दोनों ही प्रकार का मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दिखता है तो समांगी दिखता है, लेकिन होता कैसा है तो विषमांगी होता है। तो याद रखिएगा कोलाइड जो है वो आपका एक विषमांगी मिश्रण होता है, किंतु दिखता जो है वो समांगी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट अलग हटके है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से कौन रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं? जॉन डाल्टन, फेराडे, वॉन हॉफ या हेनरी बेकरेल। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो ऑप्शन नंबर सी वॉन हॉफ जो है आपके, इनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 104, जलीय विलयन में कार्बनिक द्रव को पृथक करते हैं किस विधि द्वारा? आपको बताना है कि जलीय विलयन में कार्बनिक द्रव को पृथक करते हैं, तो यहाँ पे विलायकों के निष्कर्षण द्वारा ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन है क्या है फॉर्मेलिन? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का मिश्रण, या 40% फॉर्मेल्डिहाइड, या एसीटोन, या मीथेन एथेन का मिश्रण। तो जो फॉर्मेलिन है वो आपका 40% फॉर्मेल्डिहाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लगातार जो है वो कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए? दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं? यहाँ पे वनस्पति घी का गलनांक पूछा है कि शरीर के ताप से कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वनस्पति घी का गलनांक वो शरीर के ताप से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 पूछ रहा है कि वसा जो है फैट वो विलय होते हैं किसमें? जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, या फिर नाइट्रिक अम्ल में?
वसा विलेय होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में जो वसा हैं वो विलेय होते हैं। उसके अलावा मिट्टी के तेल में जो है सोडियम धातु जो है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कि रात के समय पेड़ पौधे क्या निकालते हैं यानी क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के समय पेड़ पौधे जो हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसीलिए रात को जो है पेड़ पौधों के नीचे जाने से भी मना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 109 आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस बनती है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रोजन व हाइड्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो आसमान में जो बिजली चमकती है उसके दौरान यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन व हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में निम्न तत्व उपस्थित रहते हैं। जो अमोनिया है आपका उसमें कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, सल्फर व क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन व सल्फर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो तत्व हैं वो अमोनिया में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अस्थायी कठोर जल में घुले रहते हैं। ये प्रश्न आपसे सुपर टेट जो इससे प्रीवियस वाला 59,000 भर्ती हुई हैं जिसमें जो सुपर टेट उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया था। सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ। सभी किसी न किसी पेपर में सुपर टेट सभी शिक्षक भर्तियों में पूछे गए प्रश्न ही यहाँ पे शामिल किए गए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लगातार जो है वो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं क्या बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये 5 स्टार क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अस्थायी कठोर जल जो है उसमें घुले होते हैं मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 112 समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है। जो जल है समुद्र का उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण उपस्थित होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। इजी क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे अधिक मात्रा में समुद्री जल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ ड्राई आइस है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार पूछा गया है कि क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, समुद्री जल से बनी बर्फ है, वर्षा के जल से बनी बर्फ है या फिर बर्फ व नमक का मिश्रण है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 निम्न तत्व सभी अम्लों में उपस्थित रहते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है यानी जो एसिड हैं उसमें उपस्थित होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको बताना है कि कौन सा तत्व जो है वो सभी अम्लों में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है कैसा, अम्लीय, उदासीन यानी न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या उभयधर्मी। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन, वॉशिंग सोडा का हमने आपको रासायनिक नाम और उसका सूत्र जो है पीछे वीडियो में बता रखा है, सारे क्वेश्चन को वहाँ से जाके देखिए, इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या उसकी प्रवृत्ति होती है वॉशिंग सोडा की। तो यहाँ पे जो है वो क्षारीय यानी नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। 116 प्रश्न दोस्तों इसी के साथ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही जो हैं वो अच्छे से अच्छे वीडियो ऐसे ही प्रश्न लाने के लिए हमें मोटिवेट रखते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होती है। जो कृत्रिम सांस के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है तो वो किन गैसों का मिश्रण होती है ये पूछा है। क्या वो ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण होती है या फिर नाइट्रोजन ऑर्गन का या फिर ऑक्सीजन ऑर्गन का या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही है कि ऑक्सीजन और हीलियम का जो है वो मिश्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि धावक जो है वो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या ऐसी चीज़ है इनटेक करते हैं, सैक्रोज, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर सोडियम क्लोराइड। तो
विटामिन से अगर हम आपको यहाँ पे बताएं तो विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, जब वो बदल जाता है तब उसके बाद ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इसलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विटामिन नहीं लेगा। सोडियम क्लोराइड की कोई यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन सेक्रोज जो है वो तुरंत ऊर्जा देता है। एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि सेक्रोज और कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत ऊर्जा देने के लिए ही जाने जाते हैं, तो सेक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो धावक जो है वो सेक्रोज को लेते हैं तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। 118 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वो जलने में सहायक होती है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण, उसमें ऐसी कौन सी गैस है जो किसी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलने में सहायक होती है, किंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलने की एकदम बहुत अधिक ना जल जाए उसको बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, किंतु जलने में सहायक गैस पूछी जाए तो ऑक्सीजन है। प्रश्न नंबर 119 है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से किस गैस को प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए 120वां प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है किस में, यूरिया में, अमोनियम नाइट्रेट में, अमोनियम क्लोराइड में या फिर कैल्शियम सल्फेट में। 120वां प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक किस में उपस्थित होती है, तो ये यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही करंट अफेयर और जीके के जो लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उसको देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।